एक बार महाराज एक आदमी था, वो बड़ा दबंग था, गुंडा, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे डॉन, बड़ा गुंडा था। एक बार वो कुल्हाड़ी लेकर के महाराज गांव में गया, और गांव में गया तो लकड़ी काटते काटते धोखे से उस कुल्हाड़ी से उसकी नाक कट गई। नाक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नोज। हाँ, जो भी हो समझ जाओ भाई, अंग्रेजी अपनी पीछे है। तो नाक कट गई महाराज उसकी। अच्छा, नाक कटे तो बड़ी दिक्कत, कान कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टोपा लगा लो, टोपी लगा लो, ऊपर से कोई कपड़ा। भाई क्या है? बोले सर्दी लग रही, जुकाम है, हवा ना कान में डायरेक्ट जावे इसलिए। पर नाक कटने पर लगाओगे क्या? आंख खराब हो जाए। चश्मा पहन लो, हमारी जजमान जी पहने रहे थे, बड़ा गुंडा टाइप का है। बताओ, ये पहला परीक्षित जी ऐसे होंगे? जरा कैमरा करो इनकी तरफ। पहले ऐसे परीक्षित जी होंगे जो चश्मा लगा के कथा देख रहे होंगे। तो भाई आंख खराब हो जाए तो चश्मा लगाओ, लेकिन अब नाक कटे तो लगाओगे क्या? हा? बड़ी आफत हो जाती है। नाक कटी तो अब वो गांव में निकला तो आ गए नक कटे चाचा लोग। अब लोग कहें में भी संबोधन भी विचित्र करें। नक कटे चाचा आ गए, नक कटे ताऊ आ गए, आओ नक कटे भैया इधर आओ। ऐसे बड़ा बुरा लगे, ये बड़ा परेशान। इसने विचार किया क्या किया जाए, नाक तो कट ही गई, सम्मान भी चला गया, अब वास्तविक नाक कट गई। तो इसने सोचा साधु बना जाए, बाबा। और ज्यादातर जो गुरु परंपरा के साधु नहीं होते वो नाक ही कटवाते हैं, ध्यान रखिएगा। जो वास्तविक गुरु परंपरा से साधु बनेगा वो एक भी कर्म ऐसा नहीं करेगा जिससे गुरु का, गुरु गद्दी का या सनातन का नाक कटे। वास्तविक गुरु का चेला तो नाक बढ़ाता है सनातन की। और जो खड़िया पलटन होते हैं ना महाराज, वो गड़बड़ होते हैं। तो उस आदमी ने विचार किया बाबा बना जाए, तो महाराज वो बाबा बन गया। बाबा बना तब भी आफत पीछा नहीं छोड़ी उसका। नक्कटे बाबा आ गए, नक्कटे महाराज आ गए, नक्कटे महात्मा आ गए। बच्चे चिल्ला चिल्ला करके बोले, उसे बड़ा बुरा लगे। तो अब एक दो व्यक्ति थोड़ा सा पक्ष ले ले, चुप हो जाओ, ऐसे नहीं बोलते, महाराज जी आए ऐसा बोलो। तो ये थोड़ा सा खुश हुआ कि चलो कोई पक्ष तो लेने लगा। बाबा बनने में इतना तो फायदा हुआ। लोग पूछे कि नाक क्यों कट गई, तो ये बताए ना। एक बार एक बुद्धिजीवी इसके पास आया तो लोग चिल्लावे, नक्कटे बाबा आ गए, नक्कटे बाबा आ गए। तो वो बुद्धिजीवी ने चुप, ऐसा नहीं बोलते। तो महाराज बच्चे चुप हो गए, लेकिन अंत में वो भी पूछे कि ये नाक कैसे कट गई। तो वो बुद्धिजीवी ने पूछा, नाक कैसे कट गई आपकी? बोले अब खुद कुछ मत पूछो, नाक कटी नहीं, हमने खुद काटी। अब इसने सोचा कि ऐसे तो काम बन नहीं रहा, तो दूसरा डेकाडोन का लगाया जाए। इसने दूसरा विचार, तो बोले नाक कटी नहीं, दरअसल हमने खुद काटी। आपने काट ली? अपने हाथ से नाक काट ली? हाँ। क्यों? पर क्यों? अरे दरअसल हमारे सपने में भगवान आए। अब देखिए, हमारे सपने में एक बार भगवान आए तो भगवान ने कहा कि हम तुम पर कृपा करना चाहते हैं। तो हमने कहा बताओ महाराज। तो भगवान बोले सपने में कि हमें क्या दोगे? तो हमने कह दिया हम शीश दे देंगे। भगवान बोले नहीं, शीश नहीं चाहिए, तुम अपनी नाक काट कर हमें दे दो, हम तुम्हारे साथ हर पल रहेंगे। बोले फिर क्या? हमने कहा देखो वो खड़े भगवान, अब झूठ बोलना शुरू किया। वो खड़े भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तुम्हें देख करके भी हंस रहे हैं। तो बुद्धिजीवी थोड़ा सा धार्मिक था, उसने कहा क्या हमें भी दर्शन होंगे? बोले होंगे तो पर नाक काटनी पड़ेगी। बुद्धिजीवी ने विचार किया कि भाड़ में जाए, नाक भले ही कट जाए, मरना तो है ही है, शरीर तो ये तन राख हो नहीं है, पर नाक काटने से अगर भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो फिर घाटे का सौदा नहीं है। और महाराज उसने भी कहा कि एक काम करो आप ही काटो। बोले नहीं नहीं, अपने हाथों काटो। तो महाराज उसने भी अपनी नाक काटी, और नाक काटी और थोड़ा रुधिर खून बहा, बिलट। तो उसने ऐसा कपड़ा लगा करके ठीक ठाक किया और बोला
अब हम तो अभी देख नहीं पा रहे, भगवान कहाँ है, दिखाओ। तो बोला दरअसल हमें भी नहीं दिखे। फिर बोले हमारी नाक क्यों कटवाई? बोले हम अकेले पड़ गए थे, सब हम पर हंस रहे थे, हमने सोचा एक से भले दो तो तुम्हारी कटवा दी। बड़ा गुस्सा हुआ बुद्धिजीवी, तुमने तो गत कर दी। अब प्रचार जो एक का था अब दो हो गए। बोले अब एक काम करो, तुम भी किसी को मत बताओ, हम भी किसी को ना बताएं, चुपचाप रहो। अब इनको भी लोग नक्कटे कहने लगे, इन पे भी लोग पूछे, पहले तो एक ही गांव में नक्कटा था, अब दो दो हो गए, भैया राज क्या है? ये भी बोले बस दोनों अगल बगल बैठे। अरे नाक काटने से भगवान दिखते हैं, एक दूसरे देखो भगवान बैठे, एक खड़े नहीं, वो खड़े भगवान हाथ पे ऐसे रखे हुए। दूसरा बोला हाँ हाँ, थोड़ा मुस्कुरा भी रहे, आपस में बात करें, लोग देखें। अच्छा महाराज, अब धीरे धीरे इनका प्रचार खूब हुआ, और प्रचार में बड़ी ताकत होती है। प्रचार जब प्रबल होता है तो व्यक्ति विचार करना बंद कर देता। प्रचार जब प्रबल होता है व्यक्ति विचार करना बंद कर देता। मैं प्रार्थना करूं प्रचार के चक्कर में मत रहना, विचार करके ही प्रचार किसी का करना। अब बड़ा प्रचार हुआ महाराज इन दोनों का। धीरे धीरे इन्होंने गांव में नक कटवाने की एक आदत डाल दी। जो इनके पास आवे ये बढ़िया प्रवचन सुनाए, भगवान दर्शन करना है तो नाक काटो। और धीरे धीरे 400-500 लोगों की नाक कट गई, साफ नक कटा हो गए उस गांव में, साफ नक कटा हो गए। और कोई पूछे भाई क्या? बोले भगवान दर्शन होते हैं, भगवत दर्शन होते हैं। आज दरबार में भी एक व्यक्ति आए थे तो बोले कि महाराज भगवत दर्शन करना है हमें। तो हम बड़े खुश हुए थे। ये कथा आपके लिए नहीं है दर्शन, ये आप सोचो महाराज उत्तर दे रहे हैं कि नक कटाओ तो भगवत दर्शन होंगे। महाराज अब 200-300 से ज्यादा लोग हो गए, खूब प्रचार हो गया। अब बुरा मत मानिए, हम कथा ही सुना रहे हैं आपको। ये मत सोचना कि महाराज जी कथा से हट रहे हैं, ना ना, हम कथा ही आपको सुनाएंगे। और हम आपको एक समझाइश दे रहे हैं, प्रचार होना चाहिए पर प्रचार में विचार भी बहुत जरूरी है। बिना विचारे किसी प्रचार के चक्कर में मत पड़ो। और आजकल तो महाराज होड़ आ गई। एक महापुरुष की एक बाणी थे, एक पल नहीं जिए जो, एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वह आजकल पूजे जा रहे भगवान की तरह। जो एक पल इंसान की तरह जीवन नहीं जिए, आजकल उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। यह धृष्टता है। मैं प्रार्थना करूं प्रचार के पीछे विचार बहुत जरूरी है। और ये बात बड़ी प्यारी, एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वो आजकल पूजे जा रहे भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से, मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। मीडिया को पैसा दो तो दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। उपदेश दे रहे औरों को शांति का, उपदेश दे रहे औरों को शांति का, आपस में लड़ रहे पहलवान की तरह। और सुनना, फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं है अब संत, फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं अब संत, टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। और बड़ी प्यारी बात तो यह है, राजेश त्याग हरि को धनवानों के हाथ में। आजकल बड़े बड़े महापुरुष, जो कम बुद्धि के महापुरुष होते हैं, वो धनवानों के चक्कर में बिक जाते हैं। लेकिन साधु ने बड़ी चेतावनी दी, राजेश त्याग हरि को धनवानों के हाथ में बिक रहे हैं आजकल कुछ धर्मात्मा सामान की तरह। और मैं प्रार्थना करूं व्यासपीठ से प्रचार हो, पर प्रचार के पीछे विचार बहुत जरूरी है। वो इसलिए हमने ये बाकिया पूरा बोला है कि आजकल जो धर्म के पीछे खिलाफत करने वाले लोग हैं, धर्म का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए विचार हो। और केवल विचार ना हो, डंडा भी मारने पड़े तो लाल करो। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो।